ताऊ सगे हैं, मेरा वो सगा भाई मेरा खून है। हाँ मेरे ताऊ के लड़के हैं, वो अकेले है, मेरे ताऊ के लड़के अकेले, चार पांच बहने हैं कुंवारी। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। कौन है ये है कौन इसमें? 5 बच्चे और मेरे भाई मुझे बता देते कि ऐसे करके किसी दिन ऐसा हो भी सकता है। और जो भी पार्टनरी और जो फैक्ट्री कुछ लोग भी हैं और जो भी उनके दोस्त बताएंगे, जो भी वो मतलब मेरे भाई के साथ काम कर रहे थे, मुझे सब चाहिए, सब एक गांव से जो भी हो। पैसे वाले होते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50 लाख में आग लग जाए, खेत वेत बेच देंगे अपने, बात ही खत्म है। हमें चाहिए, बस बात खत्म। अभी मेरे पिताजी के सामने बोला है कि दूसरी मशीन थी, दूसरी दिखा रहे हैं। बाहर वाली मशीन पे कोई काम करेगा? वो मशीन उसमें कुछ ऐसा है नहीं भरने लायक। चलाइए उस मशीन को, देख रहे हैं हम, चलाइए उस मशीन को। ये पैसा भर दिए, दूसरी मशीन दिखा देना, जब सब चीज। फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र स्थित एक ग्लास फैक्ट्री में रविवार सुबह हुए भीषण औद्योगिक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। काम के दौरान एक मजदूर ब्लोअर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी शव को मशीन से बाहर नहीं निकाला जा सका। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और परिजनों के साथ साथ अन्य मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिला। काम करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। जानकारी के अनुसार थाना टूंडला के राजाताल चौकी क्षेत्र स्थित एमआर ग्लास फैक्ट्री में रविवार सुबह रोजाना की तरह उत्पादन कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक मजदूर ब्लोअर मशीन के बेहद करीब काम कर रहा था। अचानक वह मशीन की चपेट में आ गया। मशीन की तेज गति और भारी दबाव के चलते मजदूर बुरी तरह उसमें फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घंटों तक मशीन में फंसा रहा शव। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों ने तत्काल मशीन बंद कर राहत कार्य शुरू कराया, लेकिन शव को मशीन से बाहर निकालना बेहद मुश्किल साबित हुआ। कई घंटे तक शव मशीन में ही फंसा रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा शव को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। परिजनों और मजदूरों में भारी आक्रोश। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन फैक्ट्री पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता और किसी भी बड़े हादसे से निपटने के लिए पर्याप्त राहत एवं बचाव के इंतजाम नहीं है। मजदूरों ने भी आरोप लगाया, यदि सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था बेहतर होती तो फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। स्थानीय लोगों और मजदूरों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस जांच में जुटी। घटना की सूचना मिलते ही थाना टूंडला पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक के शव को मशीन से बाहर निकालने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। कहाँ पे क्या काम करते थे? यहाँ पर ये बोतलें फॉरेस्ट कौन सी व्यक्ति है? हमारे आगे क्या हुआ? ये मशीन अपनी रफ्तार से चल रही थी अनलिमिटेड। कौन सी मशीन थी? ये फॉरेस्ट में ये लेयर है। फिर क्या हुआ? तो ये थोड़ी देर मेरे पास खड़ा हुआ था। कौन था? रिंकू। फिर और थोड़ी देर मैंने डिब्बा रखा है, इतनी देर में ये पलंग गया। फिर पता नहीं, फिर वहाँ से आवाज़ आई है समोके खींचते हुए, फिर रिंकू चला गया बोतल निकाल के। ये कैसे चला गया? इसमें आप किसकी इसकी ना लिमिट ज़्यादा है। इसकी लापरवाही ये ठेकेदार की है। क्या? क्योंकि ठेकेदार वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल किसी ने बचा नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं बचा।
अभी यहाँ क्या हो रहा है? अब यही कार्रवाई हो रही, देखने में ये क्या कुछ हो या पता नहीं। जो भी पंचायत कार्रवाई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी भेजा गया और आगे मोटरसाइकिल लेके खड़े